दोस्तों, किसी नगर में एक धनी सेठ रहते थे। उनका एक पुत्र था जो बिल्कुल हमेशा शांत रहता था। धनी सेठ अपने पुत्र को लेकर हमेशा चिंतित रहते थे और उसके भविष्य के बारे में सोचा करते थे कि क्या होगा इसका हमारे बाद, यह हमारे व्यापार को कैसे संभालेगा और कैसे अपना जीवन यापन करेगा, क्योंकि उस धनी सेठ का वह इकलौता ही पुत्र था। बाकी नगर के लोग उसे धनी सेठ के पुत्र को मंदबुद्धि कहते थे। धनी सेठ ने अपने पुत्र को न जाने कितने गुरुओं के पास ले गया, लेकिन किसी ने भी उसके चुप रहने और का रहस्य नहीं जान पाए। फिर उसे धनी सेठ को किसी ने बताया कि पास के नगर में गौतम बुद्ध आए हुए हैं जो हर समस्या का समाधान करते हैं। एक बार आप अपने पुत्र को लेकर उनके पास जाइए, वह जरूर इस समस्या का कोई ना कोई उपाय बताएंगे। धनी सेठ अपने पुत्र को लेकर दूसरे नगर पहुंच गया और महात्मा बुद्ध जहां अपने उपदेश दे रहे थे वहां पर जाकर उन्हें प्रणाम करके बैठ गया और बोला है, गुरुवर, यह मेरा पुत्र है। यह हमेशा चुप रहता है, यहां तक कि मैं इसे डांटता फटकारता फिर भी यह कुछ भी जवाब नहीं देता है। इसे नगर के सारे लोग मंदबुद्धि कहते हैं और इसका मजाक उड़ाते हैं, फिर भी यह उनका कोई जवाब नहीं देता है। यह मेरी अकेली ही संतान है, मैं इसे लेकर बहुत चिंतित रहता हूं। इतना कहकर वह धनी सेठ फूट फूट कर रोने लगा। महात्मा बुद्ध ने कहा, आप परेशान ना हो। और महात्मा बुद्ध उस धनी सेठ के पुत्र की तरफ एक नजर देख जा रहे थे और सेठ से बोले, आप परेशान ना हो और अपने पुत्र को कुछ दिनों के लिए मेरे पास ही छोड़ दो। जब यह तुम्हारे कामकाज में हाथ बताने लायक हो जाएगा तो मैं तुम्हारे पास इसे छोड़ जाऊंगा। जाकर कुछ दिन मुझे समय दो, मैं इसे तुम्हारे व्यापार और तुम्हारे काम के लायक इसे बना दूंगा। धनी सेठ गौतम बुद्ध को प्रणाम करके अपने घर चला गया और गौतम बुद्ध धनी सेठ के पुत्र को लेकर आश्रम पहुंच गए। धनी सेठ का पुत्र बिल्कुल शांत था। आश्रम के बाकी शिष्य खेलते एक दूसरे से शरारत करते, लेकिन वह एक जगह पर चुप ही बैठा रहा था। गौतम बुद्ध उसे देखा ही करते थे कि यह हमेशा शांत और चुप रहता है। शिष्य उसका हमेशा मजाक उड़ाते और उसे मंदबुद्धि कहते, ना जाने कितने प्रकार के उसके नाम रख दिए थे, फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था और वह शांत एक जगह पर बैठा रहता। एक दिन गौतम बुद्ध शाम को जब वह अपनी कुटिया में बैठा हुआ था तो गौतम बुद्ध उनके पास पहुंचे और बोले कि क्या वजह है, तुम इतना चुप और शांत क्यों रहते हो? क्या तुम्हें किसी बात का डर है या किसी चीज से डर लगता है? गौतम बुद्ध की बात सुनकर धनी सेठ का पुत्र बोला है, गुरुदेव, मुझे किसी चीज का डर नहीं है, ना ही मुझे किसी बात का भय है। बस मुझ में थोड़ी सी कमी है कि लोग जब मुझे कोई सवाल करते हैं तो मैं उसे सवाल का जवाब तुरंत नहीं दे पाता हूं, क्योंकि मुझे सोचने और समझने में थोड़ा समय लगता है और इस वजह से लोग समझते हैं कि मैं मंदबुद्धि हूं। मुझे मैं कोई समझ नहीं है, इसलिए सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं और तभी मैं किसी के सामने बोलना नहीं हूं, क्योंकि कोई मुझे सुना ही नहीं चाहता है। हर कोई बस मुझसे सवाल करता है और बिना जवाब सुन ही वहां से चला जाता है। यहां तक कि दूसरों से हम क्या उम्मीद करें, यहां तक कि मेरे माता पिता ही मुझे कभी नहीं समझते हैं। वह बस अपनी बात कहते हैं और मैं क्या कहना चाहता हूं इसकी वह प्रतीक्षा ही नहीं करते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। बस वह अपनी बात ही कहकर और चले जाते हैं। मुझे कोई सुनने और समझने वाला ही नहीं है, तो मैं इसलिए हमेशा शांत ही रहता हूं। गौतम बुद्ध ने धनी सेठ पुत्र की यह सारी बात सुनकर उसकी परीक्षा लेनी
चाहिए और उससे कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जो बहुत ही कठिन थे, और उन्होंने उन प्रश्नों को पूछकर थोड़ा उसे समय दिया। उसने सोच और समझकर थोड़ी देर में सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए। अब गौतम बुद्ध समझ चुके थे कि धनी सेठ का पुत्र मंदबुद्धि नहीं है, बल्कि वह खुद ही एक बहुत ज्ञानी है। 6 महीने तक गौतम बुद्ध ने उसे धनी सेठ के पुत्र को अपने आश्रम में रखा, और एक दिन धनी सेठ को बुलाया और कहा, अब तुम्हारा पुत्र पहले जैसा नहीं रहा है, वह बहुत ज्ञानी हो गया है। और ज्ञानी लोग हमेशा तुरंत जवाब नहीं देते हैं, कुछ सोच समझ कर ही जवाब देते हैं। तो जब भी तुम उससे कोई सवाल पूछना तो थोड़ा सा उसे समय देना, इसके बाद वह सूझबूझ के साथ किसी भी सवाल का तुम्हें जवाब देगा। अब धनी सेठ बहुत खुश था, क्योंकि उसे जो हमेशा चिंता रहती थी, आज वह उसकी चिंता खत्म हो गई थी। और धनी सेठ ने घर जाकर उसने अपने व्यापार के बारे में अपने पुत्र से आने को सवाल किया, और उसने थोड़ा सा इंतजार किया, और उसके पुत्र ने सारे एक एक करके उसे जवाब दिए। धनी सेठ उन सब प्रश्नों के उत्तर जानकर बहुत खुश हुआ, और उसने सारा व्यापार अपने पुत्र के भरोसे सौंप दिया। लेकिन लोग उसे आज भी मंदबुद्धि ही समझ रहे थे, और उसका मजाक उड़ा रहे थे कि कितना मूर्ख यह धनी सेठ है, जो उसने अपना सारा व्यापार अपने उस मंदबुद्धि पुत्र के भरोसे छोड़ दिया है। देख लेना, वह सारा व्यापार चौपट कर देगा और सेठ को रोड पर ले आएगा। धनी सेठ का पुत्र लोग क्या कह रहे हैं, लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, वह इन सब बातों में नहीं पड़ता था। अपने काम से कम ही रखता था। वह अपने व्यापार के लिए सुबह निकलता और शाम को आता। वह किसी भी इंसान से ना ज्यादा बोलता ना बात करता, बस अपने काम से ही काम रखना। और देखते ही देखते एक दिन वह उस नगर का सबसे धनी सेठ बन गया। उसे व्यापार में बहुत ज्यादा मुनाफा हुआ। जो धनी सेठ का सपना था उस नगर का सबसे अमीर बनने का, आज उसके पुत्र ने वह उसका सपना पूरा कर दिया था। धनी सेठ अपने पुत्र की सफलता से बहुत ज्यादा खुश था, और वह जान और समझ चुका था कि उसका पुत्र सच में अब मंदबुद्धि नहीं रहा है, वह बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया है। और उसने अपने ही दम पर उस छोटे से व्यापार को बड़े व्यापार के रूप में बदल दिया। दानिश सेठ ने सोचा कि आज मेरा पुत्र जो भी है वह उन गुरुवर के वजह से है। एक बार उसे गुरुवर से जरूर मिलेगा, जिन्होंने मेरे पुत्र को मंदबुद्धि से एक ज्ञानी बना दिया। और धनी सेठ आश्रम की ओर गौतम बुद्ध से मिलने निकल पड़ा, और आश्रम में पहुंचकर गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, है गुरुदेव, आपकी दया से आज मेरा पुत्र बहुत ज्ञानी हो गया है, और पूरे नगर में हमारा नाम और प्रचार है। जो मेरा सपना बरसों से था नगर का सबसे अमीर बनने का, आज वह मेरे पुत्र ने कर दिखाया है। अब मुझे उसकी जरा भी चिंता नहीं है। मुझे हमेशा उसकी चिंता रहती थी कि जब मैं नहीं रहूंगा तो उसका क्या होगा, लेकिन आज आपकी वजह से मेरा पुत्र मंदबुद्धि नहीं रहा। गौतम बुद्ध थोड़ा सा मुस्कुराए और बोले, सेठ, तुम्हारा पुत्र कभी मंदबुद्धि था ही नहीं। कमी तो तुम्हें थी, जो तुमने कभी अपने पुत्र को समझा ही नहीं, और लोगों की बातों में आकर उसे तुमने मंदबुद्धि समझ लिया। तुम्हारा पुत्र लोगों की बातों पर विश्वास नहीं करता है, वह खुद पर विश्वास करता है और लोगों की बातों को इग्नोर करता है, क्योंकि वह जानता था कि वह मंदबुद्धि नहीं है। और उसने कई बार आपको बताने की कोशिश की, लेकिन आपने कभी उसकी बात सुनी ही नहीं। चाहिए आप उसे हमेशा ही मंदबुद्धि ही समझते रहे। दरअसल बात सच तो यह है कि वह हमेशा से एक ज्ञानी पुत्र था, और वह बड़े ही सूझबूझ से कोई भी काम करता था। वह सोच समझकर हमेशा जवाब देता है, और उसको जवाब देने में थोड़ा सा वक्त लगता था, तो आपको लगता था कि वह मंदबुद्धि है। ऐसा नहीं है, वह हमेशा अपने विचारों और अपनी वाणी पर नियंत्रण रख कर ही कोई जवाब देता है, और लोग उसे मंदबुद्धि समझते हैं। अब आपने तो अच्छी लिया होगा कि वह नगर का सबसे अमीर सेठ कहलाने लगा है। अब धनी सेठ को भी समझ में आ गया था, और वह महात्मा बुद्ध को प्रणाम करके खुशी खुशी अपने घर आ गया था। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल हम ज्ञानी बुद्धा को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।